अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि माय डियर स्टूडेंट्स। तो आज का जो मेरा टॉपिक है दैट इज डाई नाइट्रोजन। बेटा आज हम डिस्कस करेंगे डाई नाइट्रोजन के बारे में, ठीक है ना। तो हमें यहाँ पे पहले जो देखना है डाई नाइट्रोजन की दैट्स प्रिपरेशन, ठीक है ना। तो आज हम देखेंगे डाई नाइट्रोजन की प्रिपरेशन, कैसे हम इसको प्रिपेयर कर सकते हैं, ठीक है ना बेटा। तो प्रिपरेशन में जो पहला मेथड है दैट्स लेबोरेटरी प्रिपरेशन। तो पहला मेथड क्या है बेटा? लेबोरेटरी प्रिपरेशन। तो हम इसको लेबोरेटरी में प्रिपेयर कर सकते हैं from by heating. It is prepared by heating ammonium. इसको हम प्रिपेयर कर सकते हैं बाय हीटिंग अमोनियम नाइट्राइट, बाय हीटिंग अमोनियम नाइट्राइट दैट इज NH4NO2, ठीक है ना बेटा। अमोनियम नाइट्राइट से हम इसको प्रिपेयर कर सकते हैं लेबोरेटरी में। तो पहले हम अमोनियम नाइट्राइट को प्रिपेयर करेंगे। इसको हम कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं? तो हमारे पास है बेटा अमोनियम क्लोराइड। इसको हम रिएक्ट कराएंगे किसके साथ? सोडियम नाइट्राइट के साथ, ठीक है ना। तो हमें मिलेगा बेटा सोडियम क्लोराइड। क्या मिलेगा? सोडियम क्लोराइड मिलेगा हमें बेटा, ठीक है ना। तो इसको हम ऐसे दिखा सकते हैं, हमें मिलेगा सोडियम क्लोराइड। तो ये है यहाँ पे बेटा सोडियम नाइट्राइट है बेटा, ठीक है ना। तो ये है अमोनियम क्लोराइड। तो हमें मिलेगा बेटा सोडियम क्लोराइड प्लस हमें मिलेगा अमोनियम नाइट्राइट NH4NO2। अब जो ये अमोनियम नाइट्राइट है बेटा NH4NO2, इसको हम हीट करेंगे। जब हम इसको हीट करेंगे तो डेफिनेटली हमें मिलेगा नाइट्रोजन। तो इसमें से नाइट्रोजन को निकालो, इट इज N2 प्लस, ठीक है ना। वहां पे बच जाता है वाटर, इसमें से वाटर को निकालो, ठीक है ना। तो हाइड्रोजन है 4 बेटा, हम डालेंगे यहाँ पे 2। इस एतबार से हमने नाइट्रोजन को प्रिपेयर किया इन लेबोरेटरी बाय हीटिंग अमोनियम नाइट्राइट, ठीक है ना। तो ये है पहली प्रिपरेशन। तो दूसरी प्रिपरेशन क्या है बेटा? दैट इज बाय हीटिंग अमोनियम कंपाउंड्स, बाय हीटिंग अमोनियम कंपाउंड्स, बाय हीटिंग अमोनियम कंपाउंड्स। तो जब हम बेटा अमोनियम कंपाउंड्स को हीट करेंगे हमें मिलेगा डाई नाइट्रोजन। तो यहाँ पे जो अमोनियम कंपाउंड्स है, तो यहाँ पे जो पहला पार्ट है दैट इज बाय हीटिंग अमोनियम, बाय हीटिंग बाय हीटिंग अमोनियम डाइक्रोमेट। तो हम ले लेते हैं बेटा अमोनियम डाइक्रोमेट। इसको हीट करेंगे हमें मिलेगा बेटा डाई नाइट्रोजन। अमोनियम डाइक्रोमेट को हम हीट करेंगे, ठीक है ना। तो हमें मिलेगा बेटा डाई नाइट्रोजन। तो हम ले लेंगे यहाँ पे अमोनियम डाइक्रोमेट, ठीक है ना। हम ले लेंगे अमोनियम डाइक्रोमेट यहाँ पे। तो हमारे पास है अमोनियम डाइक्रोमेट। तो बेटा ये है NH4Cr2O7। ये डाई नेगेटिव होता है तो इसकी वैलेंसी यहाँ पे मल्टीपल, ठीक है ना। तो ये है 2, ये 1 होता है तो उसकी वैलेंसी यहाँ पे। तो ये है फार्मूला अमोनियम डाइक्रोमेट की, ठीक है ना। जब हम इसको हीट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? हमें मिलेगा Cr2O3 प्लस हमें मिलेगा N2 प्लस हमें मिलेगा H2O, ठीक है ना बेटा। देखो यहाँ पे अगर हम हाइड्रोजन की बात करेंगे 4 2 8 हाइड्रोजन है यहाँ पे। तो हम यहाँ पे डालेंगे 4, 4 2 8। तो ऑक्सीजन है यहाँ पे, क्रोमियम है 2 बेटा, क्रोमियम है 2, ऑक्सीजन है 7 यहाँ पे है आ गई 4 ऑक्सीजन, 3 ऑक्सीजन, 7 ऑक्सीजन। तो यहाँ पे हमने प्रिपेयर किया N2 को, ठीक है ना। सो बाय हीटिंग अमोनियम डाइक्रोमेट। तो बेटा जो ये अमोनियम डाइक्रोमेट है इसकी फार्मूला हम फिर से देखेंगे बेटा। हमारे पास होता है अमोनियम आयन, इसकी वैलेंस होती है +1। हमारे पास होता है आयन Cr2O7, ये डाई नेगेटिव होता है, डाइक्रोमेट आयन, ठीक है ना। अब अगर हम इसकी फार्मूला हमें लिखनी है तो हम क्रिस क्रॉस करेंगे, ठीक है ना। तो उस एतबार से ये फार्मूला आती है यहाँ पे। सो बाय हीटिंग अमोनियम डाइक्रोमेट को हीट करके हमें मिलेगा बेटा डाई नाइट्रोजन, ठीक है ना। हमें मिलेगा डाई नाइट्रोजन। तो ऐसे ही और एक इसका पार्ट है, बी पार्ट, बाय हीटिंग अमोनिया विथ NH3 with copper oxide, cupric oxide and with cupric oxide। तो हमारे पास यहाँ पे cupric oxide है एंड CaOCl2 ब्लीचिंग पाउडर, ठीक है ना बेटा। तो बेटा ये होता है कॉपर का एक ऑक्साइड C2O, दूसरा होता है CuO। तो इसमें है, ये है -2, तो ये है कॉपर की ऑक्सीडेशन स्टेट बेटा, यहाँ पे +1 है। तो ये है -2, ये है +2। तो ये लवर वाला है तो क्यूप्रस ऑक्साइड है बेटा, ये हायर वाला है तो क्यूपरिक ऑक्साइड है, ठीक है ना। तो ये है क्यूपरिक ऑक्साइड यहाँ पे बेटा।
तो हम अमोनिया को हीट करेंगे बाय हीटिंग अमोनिया विथ क्यूप्रिक ऑक्साइड इसको हीट करेंगे तो हमें मिलेगा बेटा नाइट्रोजन, डाई नाइट्रोजन, पहले इसी को निकालो, हमें कॉपर मिलेगा बेटा, हमें मिलेगा वाटर, ठीक है ना बेटा। तो यहाँ पे नाइट्रोजन ट्वाइस है, 2 नाइट्रोजन है तो हम डालेंगे ट्वाइस नाइट्रोजन, 3 2 जा 6 हाइड्रोजन बन गए तो हम डालेंगे 3 2 जा 6 हाइड्रोजन, तो 3 ऑक्सीजन बन गई तो यहाँ पे डालेंगे 3 टाइम्स ऑक्सीजन, तो 3 टाइम्स कॉपर बन गया तो यहाँ पे डालेंगे 3 टाइम्स कॉपर, ठीक है ना। ऐसे ही हम अमोनिया को हीट कर सकते हैं विथ कैल्शियम क्लोराइड, दैट्स ब्लीचिंग पाउडर, सॉरी कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड है ये, ब्लीचिंग पाउडर कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड बेटा, ब्लीचिंग पाउडर इसका निकनेम है, ठीक है ना। तो इसको हीट करके हमें यहाँ पे क्या मिलेगा, हमें मिलेगा CaCl2, तो हमें मिलेगा CaCl2 प्लस हमें मिलेगा बेटा N2 प्लस हमें मिलेगा बेटा वाटर, ठीक है ना। तो यहाँ पे है नाइट्रोजन 2 है बेटा तो ट्वाइस डालेंगे, 3 2 जा 6 हाइड्रोजन, 3 2 जा 6 हाइड्रोजन, ऑक्सीजन 3 आ गए तो 3 टाइम्स ऑक्सीजन, ठीक है ना, 3 टाइम्स CaCl2, 3 टाइम्स CaCl2, ठीक है ना। इस एतबार से हमने यहाँ पे नाइट्रोजन को प्रिपेयर किया बाय हीटिंग अमोनियम कंपाउंड्स, ठीक है ना। तो हमने अमोनियम कंपाउंड्स को हीट करके नाइट्रोजन को प्रिपेयर किया, दिस इज सेकंड मेथड बाय हीटिंग अमोनियम कंपाउंड्स। तो थर्ड मेथड क्या है यहाँ पे बेटा, दैट इज वी कैन प्रिपेयर प्योर डाई नाइट्रोजन को हम प्रिपेयर कर सकते हैं। कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं तो वो हम देखेंगे, प्रिपरेशन ऑफ प्योर डाई नाइट्रोजन। तो थर्ड मेथड है दैट इज प्रिपरेशन ऑफ प्योर N2 बाय हीटिंग, जब हम बेटा हीट करेंगे बाय हीटिंग बेरियम एजाइड एंड सोडियम एजाइड, बेटा हम हीट करेंगे सोडियम एजाइड को, बेरियम एजाइड को हम हीट करेंगे बेटा, सोडियम एजाइड को हीट करेंगे तो हमें मिलेगा डाई नाइट्रोजन। तो इससे पहले कि मैं बेरियम एजाइड की फार्मूला लिखूंगा उससे पहले आप इसको देखो कि ये बेरियम एजाइड की फार्मूला क्या होती है, कैसे होती है, ठीक है ना। देखो हमारे पास है बेटा बेरियम, ये होता है +2, ठीक है ना बेटा। हमारे पास एजाइड आयन, मैंने आपको पहले ही बताया N3, अगर 3 नाइट्रोजन है वैलेंसी है -1, ठीक है ना, तो इसको बोलते हैं एजाइड आयन, ठीक है ना। यहाँ पे 3 नाइट्रोजन है, ये है N डबल बॉन्ड N, ठीक है ना बेटा। तो यहाँ पे है ये पॉजिटिव, ये है नेगेटिव, तो ये है नेगेटिव, ठीक है ना बेटा। तो देखो ये और ये कैंसल, तो ये है N 1 2 3 N3, टोटल है माइनस नेगेटिव, ठीक है ना, एक नेगेटिव चार्ज है वहां पे, ठीक है ना। सो दिस इज एजाइड आयन, ये है बेटा एजाइड आयन। तो एजाइड आयन पे वैलेंसी क्या है -1, ठीक है ना। तो क्रॉस करके बेटा फार्मूला क्या बनेगी, ये है बेरियम N3 है, ठीक है ना, N3 इसका मान यहाँ पे तो वो एक ही बात है, तो 2 है इसका यहाँ पे, ठीक है ना। तो ये है बेरियम एजाइड की फार्मूला, ऐसे ही आप सोडियम एजाइड की फार्मूला लिख सकते हो, ठीक है ना। क्योंकि बेटा सोडियम जो है सोडियम +1 होता है, ऐसे ही एजाइड -1 होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं NaN3, सोडियम एजाइड की फार्मूला ये और ये कैंसल, तो ये है NaN3 सोडियम एजाइड, ठीक है ना। तो अब हम बेरियम एजाइड को ले लेंगे, दैट इज BaN3 होल ट्वाइस। अब आपने फार्मूला को देखा, ये फार्मूला कैसे आती है, ठीक है ना। तो हम ले लेंगे बेरियम एजाइड, तो हमारे पास है बेटा Ba, ये है N3 होल ट्वाइस, इसको हिट करेंगे तो हमें मिलेगा बेटा बेरियम प्लस, बेरियम को निकालो तो वहां पे बच जाता है डाई नाइट्रोजन, ठीक है ना। तो हमारे पास है सोडियम एजाइड NaN3 बेटा, इसको हीट करो तो वहां पे सोडियम को निकालो तो वहां पे बच जाता है N2, ठीक है ना। अब इसको बैलेंस करेंगे, यहाँ पे 3 2 जा 6 टाइम्स नाइट्रोजन, तो यहाँ पे डालेंगे 3 2 जा 6 टाइम्स नाइट्रोजन। तो यहाँ पे बेटा यहाँ पे है 2 नाइट्रोजन, यहाँ पे है 3 नाइट्रोजन फिलहाल, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 3 2 जा 6, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, 3 2 जा 6, तो ऐसा करने से सोडियम बन जाते हैं 2, तो यहाँ पे डालेंगे ट्वाइस सोडियम, ठीक है ना बेटा। तो इस एतबार से हम प्योर डाई नाइट्रोजन को प्रिपेयर कर सकते हैं बाय हीटिंग बेरियम एजाइड एंड सोडियम एजाइड, by heating barium azide and sodium azide, ठीक है ना बेटा। तो ये है थर्ड प्रिपरेशन। नाउ फोर्थ एंड द लास्ट प्रिपरेशन, दैट इज मैन्युफैक्चरिंग ऑफ
डाई नाइट्रोजन। तो मैन्युफैक्चरिंग ऑफ डाई नाइट्रोजन, डाई नाइट्रोजन को कैसे हम मैन्युफैक्चर कर सकते हैं ऑन कमर्शियल स्केल, ऑन कमर्शियल स्केल, दैट इज बाय फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, ठीक है ना। सो दिस फोर्थ एंड द लास्ट मेथड दैट इज मैन्युफैक्चरिंग ऑफ डाई नाइट्रोजन, ठीक है ना। तो बेटा डाई नाइट्रोजन को हम प्रिपेयर करते हैं सो ऑन कमर्शियल स्केल, on commercial scale, N2 is prepared, N2 is obtained by fractional distillation of liquefied air। हम ले लेंगे लिक्विफाइड एयर। तो नाइट्रोजन का बेटा बॉइलिंग पॉइंट होता है 77 केल्विन, ऑक्सीजन का बॉइलिंग पॉइंट होता है बेटा 90 केल्विन, ठीक है ना। जब हम एयर को ले लेंगे तो हम टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे, तो जो बॉइलिंग पॉइंट जो ही टेम्परेचर पहुंचेगा 77 केल्विन तो नाइट्रोजन निकलेगा, ठीक है ना। तो नाइट्रोजन इवापोरेट हो जाएगा। तो डेफिनेटली हम नाइट्रोजन को फिर थ्रू कंडेंसर इसको कंडेंस कर सकते हैं, ठीक है ना। तो फिर हम इसको कलेक्ट कर सकते हैं। उस एतबार से हम डाई नाइट्रोजन को प्रिपेयर कर सकते हैं ऑन कमर्शियल स्केल बाय फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मीन्स जब हम जो मिक्सचर होता है उसको ऑन द बेस ऑफ डिफरेंस इन बॉइलिंग पॉइंट सेपरेट करेंगे एंड दैट फिनोमेना इज कॉल्ड फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, ठीक है ना। हमारे पास मिक्सचर है, जब हम उसमें से जो कंपोनेंट्स हैं उनको सेपरेट करेंगे ड्यू टू डिफरेंस इन बॉइलिंग पॉइंट। यहाँ पे डिफरेंस इन बॉइलिंग पॉइंट की वजह से हम एक कंपोनेंट को दूसरे से सेपरेट कर सकते हैं एंड दिस कॉल्ड फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। इसको हम नाम देते हैं बेटा फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, ठीक है ना बेटा। तो ये था आज का टॉपिक दैट इज प्रिपरेशन ऑफ डाई नाइट्रोजन। तो इंशाल्लाह कल देखेंगे बेटा हम फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ डाई नाइट्रोजन एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ डाई नाइट्रोजन। तो जितना हो सके बेटा इन वीडियोस को आप शेयर कीजिए, ठीक है ना, ताकि जो बाकी बंदे हैं, बाकी स्टूडेंट्स है रेस्ट ऑफ द वैली के क्योंकि डेफिनेटली आपकी भी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है इस चीज़ को, इन लेक्चर्स को आप शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ठीक है ना। तब जाके जो हर एक बंदा जो है उसको फ़ायदा पहुंचेगा, ठीक है ना। तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल दैट्स रेस केमिस्ट्री। थैंक्स फॉर वॉचिंग टुडेज टॉपिक।